जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी।
हमारे आवो जी, गुरुदेव हमारे आवो जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी आज होती है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, जानकार हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, वो इसको बताते हैं लोगों को, इसकी जानकारी कराते हैं। तो ये पौराणिक कथाओं में क्या आता है कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनको उन्होंने सुगंधित पुष्प की माला भेंट किया था, यानी खुशबूदार फूलों की माला भेंट किया। जैसे लोग फूल देते हैं, फूल माला देते हैं, कोई आता है या किसी के यहाँ जाते हैं गुलदस्ता देते हैं फूलों का, ऐसे ही उन्होंने उनको दिया। तो उन्होंने इनका अपमान कर दिया। देखो कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर कोई कुछ देता है, अगर कोई कुछ देता है तो उसको ले लेना चाहिए, सम्मान के साथ ले लेना चाहिए, उसके श्रद्धा और भाव को देखना चाहिए। यह दे रहा है तो ले लें, हमारे पास बहुत है, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं लिया, अनादर किया। कभी कभी ऐसा होता भी है, या गुण ऐसे आ जाते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं, अरे क्या करेंगे, बहुत पढ़ा है, बहुत रहता है। लेकिन श्रद्धा के भाव से जब कोई देता है तब उसको आदमी ले लेता है, लोग ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे हमारे यहाँ सुगंधी की कमी है, ऐसे पुष्पमालाओं की कमी है, और देखो ये तो पुष्पोमय, ये तो खुशबूमय ही संसार है हमारा लोग तो खुशबूमय है। तो इनको उसके लिए ग्लानि हो गई, तकलीफ हो गई, दुख हो गया। और दुख ही नहीं, क्रोध आ गया। क्रोध बहुत जल्दी आता था। किसको आता था? उसको आता था जो मेहनत करके कोई चीज अर्जित कर लेता था। तो ये लोग मेहनत करते थे। कौन मेहनत करता था? ऋषि मुनि, ये सब तपस्या करते थे। बहुत दिन तक तो समझो कि दुर्वासा ऋषि अन्न खाए ही नहीं। क्या खा करके पेट भर लेते थे? दूब खा करके पेट भर लेते थे। एक बार गोपिकाएं दुर्वासा ऋषि को भोजन बना करके देने के लिए गईं। तो यमुना नदी पार करके जाती थी। उस समय यमुना में पानी कम रहता था, लेकिन बारिश का महीना आ गया, पानी बढ़ गया। तब गोपिकाओं ने कहा महाराज पानी बढ़ रहा है, अब मैं कैसे आऊँगी भोजन देने के लिए आपको। तब उन्होंने कहा, जाकर कहना यमुना मैया, दुर्वासा ऋषि अगर अन्य दूब ही खाते हो तो मुझको रास्ता दे दो, तो रास्ता मिल जाएगा तुमको। तब उस दिन तो कुछ नहीं बोली गोपिकाएं, और आई और यमुना से बोली तो पानी बहुत कम हो गया। जैसे थोड़े से पानी में जाती थी, ऐसे ही पानी वापस आ गई। जब फिर दूसरा दिन गई तब उनको शंका तो उसी समय हो गई थी जब वो बोले थे कि दूब ही खाते हो तो रास्ता दे दो। तब उन्होंने कहा, मैं तो आपके लिए पकवान बना करके लाई, कोशिश किया कि 36 प्रकार का भोजन हो जाए और आप खाए तो उसको, लेकिन यह है कि मिला करके खाया आपने। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आप दूब ही खाए? ये आपने कैसे कहा? ये शंका बन गई। शंका का कृपया समाधान कर दीजिए। देखो, शंका जब हो जाए किसी को तब उसका समाधान कर लेना चाहिए। आजकल देखो घरों में झगड़ा झंझट बहुत कुछ शंका से ही हो जाता है। अब आप ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी कौन चलाता है? पति और पत्नी।
लेकिन अगर शंका हो गई किसी बात पर पति को या पत्नी को, तो फिर वो गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ा जाती है, वो पटरी से उतर करके नीचे गिर जाती है, फिर तनिक तनिक बात में शंका होने लगती है और फिर टेंशन पैदा हो जाता है, फिर दहेज के मुकदमे और समझो आपके तलाक के मुकदमे और घर छोड़ करके भगना, ये सब शुरू हो जाता है। शंका नहीं करनी चाहिए, शंका नाश करता है, विनाश करता है शंका। तो शंका हो गई थी, कहा महाराज आपने भोजन खाया, कल भी खाया और आज भी खाया, और फिर आज यही कह रहे हो कि दूध, यही कहना दूध केला और दूध खाएं, दूध ही खाते रहे हों, खाए हों, तो हमको रास्ता दे दो। या हमारे समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, देख बच्ची, मैं तेरा भोजन तेरे प्रेम में खा लिया, लेकिन उसमें भी हमको दूध का ही स्वाद मिला, क्योंकि मैं उसको दूध ही समझ करके खाया है। मैं स्वाद के लिए नहीं खाया, पेट भरने के लिए खाया, क्योंकि कोई भी साधना पूजा करनी हो, कुछ भी करना हो, तो शरीर से ही करना होता है और शरीर को चलाना जरूरी होता है। इसलिए पेट में जब कुछ पड़ता है तभी अन्य अंग काम करते हैं। तो मैं तो तब भी दूध ही खाया। तो दुर्वासा बड़े जिद्दी थे और गुस्सैल थे, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया? उनके अहंकार की वजह से। अहंकार किस बात का आता है? अहंकार आता है धन का, अहंकार आता है बल का, ताकत का, अहंकार आता है पद पोस्ट का, जगह का। तो इंद्र के पास तीनों था, देवताओं की शक्ति थी। इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं और वहाँ धन की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा भंडार था और समझो पोस्ट पर थे अपनी, यानी समझो राजा थे इंद्र। तो उनको इस बात का, इंद्र को अहंकार था। अगर दीनता होती तब तो वो ले लेते हाथ फैला करके, लेकिन अहंकार बस उन्होंने तिरस्कृत किया था। इसलिए इन्होंने कह दिया, दुर्वासा ने, कि जो तुम्हारा लोक धन्य धान्य से पूर्ण है वो वैभव अब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि पता लग जाता है, उसके कपड़े लत्ते से ही पता चल जाता है कि कैसा आदमी है, उसके घर के देखने से ही पता चल जाता है कि पैसे वाला है। कोई मकान फ्लैट भले ना अपना खरीदे, किराए का ही अगर खरीदेगा, किराए का ही लेगा, तो उसका किराया भी ज़्यादा रहेगा जो अच्छा मकान है। तो उसी से उसके स्तर का, स्टेटस का पता चल जाता है। तो अब समझो वहाँ उजाड़ हो गया और सब दुखी हो गए। तब प्रार्थना हुई। किससे प्रार्थना हुई? विष्णु भगवान जिनको कहते हैं उनसे प्रार्थना हुई। तो उनके भी पावर से, यानी समझो कि ज़्यादा वाली बात थी, लेकिन युक्ति उनको मालूम थी, उपाय उनको मालूम था। तब उन्होंने कहा, अब समुद्र देवता से इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में हर चीज़ें रहती हैं। ऐसे भी देखो नदियों में हर तरह की चीज़ें बह कर के जाती हैं। कोई घर बनाता है, सोना चांदी रखे रहता है, बाढ़ आ गई, बह कर के चला गया और नदियों में से होकर के समुद्र में पहुंच जाता है। तो समुद्र में तो बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं। तो बोले समुद्र देवता से अब लेना पड़ेगा, तो मंथन करके निकालना पड़ेगा। देखो, जैसे कोई चीज़ घड़े में नीचे पड़ी होती हो और उसको ऊपर लाना हो तो ऐसे नहीं आएगा, और अगर उसको ऐसे घोट दोगे तो आ जाएगा। दही में कहाँ मक्खन छिपा रहता है, आपको नहीं पता कहाँ रहता है। उसको जब मथते हैं तब वो निकलता है। ऊपर ऊपर से निकालो तो वही जमा हुआ वो जो रहता है, वही उतने में ही घी आपको मिलेगा मक्खन में, लेकिन उसमें पूरे में रहता है। तब उसको मथते हैं, बिलोते हैं और उसके बाद मक्खन निकलता है। तो इसी तरह से बोले भाई समुद्र का मंथन करो, तो समुद्र मंथन करोगे तो निकलेगा, मिलेगा इसमें से। तो समुद्र का मंथन किया कैसे जाए, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत होती है।
तो पहाड़ देखा गया, उसमें बहुत ऊंचा पहाड़ था, तो उससे कहा गया इससे मंथन किया जाए। अब वो रस्सी कहाँ से मिलेगी खींच करके ऐसा मंथन करने वाली? तो समझो फिर वहाँ से पाताल लोक में एक जो है सांपों का लोक है, जहाँ शेषनाग अन्य समझो कि राजा हैं, तो वो सांप को लाए और उसमें लपेट करके और समुद्र को मंथन किए, तो 14 रत्न उसमें से निकला था। श्रीपत रंबा बारुणी आमिर भद्र गजराज कल्पद्रुम सरटेन मंथन विश्वबार, ये 14 रत्न निकले थे। तो उसी में से लक्ष्मी भी निकली थी। तो लक्ष्मी आप ये समझो क्या हैं? लक्ष्मी अन्य समझो एक तरह से बरकत हैं। लक्ष्मी का नाम तो अब इस समय पर लोगों ने रख दिया रुपया पैसा का, लेकिन लक्ष्मी एक समझो कि बरकत हैं। अब देखो कोई भी काम करना होता है, जैसे हमको आपको काम करना होता है, तो हम आप टीम बनाते हैं, उसमें और आदमी जोड़ते हैं, और जब सब लोग मिल करके करने लगते हैं तब उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। तो इनको और ज़रूरत पड़ी, किसकी ज़रूरत पड़ी? लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो खोजा कि कौन इस काम में मदद कर सकता है कि इनके घर में रुपया पैसा आवे, मेहनत अगर हो या मेहनत करके लावें तो उसमें रुकावट रहे। जैसे कोई स्टोर है, स्टोर सामान लाए रख दिया और ऐसे आदमी को बैठा दिया भंडारे में कि तुम पत्तल दो ना, देखो सामान कोई लेने आवे तो उसको दे दो, और साखर्च जिसको कहते हैं, बैठ गया। तो कोई पत्तल मांगने आया, बाबा एक पत्तल दे दो, अरे ले जाओ, उठाया हाथ में 2 3 4 है जो भी ले जाओ, अरे बाबा ज़्यादा, अरे ले जाओ, ले जाओ कोई बात नहीं, कम भी है कोई। तो वो तो समझ लो कि नाश कर देगा, ख़त्म कर देगा जल्दी। और अगर आओ पूछो पत्तल दे दो, क्या करोगे बाबा? अरे रोटी खाएंगे। अच्छा ये जाओ, ले जाओ। और किस काम के लिए? कुछ ही दूसरे काम के लिए मांगा। अरे भैया कोई अखबार पेपर ले ले, क्या ज़रूरत है? तो रोटी खाने के लिए है, चावल खाने के लिए है। तो ऐसे कौन है देवता? वो तो कुबेर, समझा? ऐसे कौन देवता है? ये है गणेश। गणेश जी जिनको कहते हैं, गजानन इनका नाम था पहले। तो इनका सिर कट गया तो यानी हाथी का सिर लगा दिया, तो इनको लोग गजानन कहने लगे, कोई गणेश कहने लग गया। तो वो हैं। तो ये किसके बेटा हैं? ये शिव और पार्वती के बेटा हैं। लेकिन उन्होंने, लक्ष्मी ने इनको ले लिया गोद, दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं, तो इनको दे दिया ये काम। तो कहते हैं ना, गणेश, कुबेर, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी ये रहें, लक्ष्मी हमें और कुबेर जी वहाँ रहें, तो कुबेर ख़त्म नहीं होने देते हैं, और रिद्धि सिद्धि भी बड़ा भंडार रखती हैं। तो इनका सबका पूजा आज होता है। गड्डियों पर लोग लिखते हैं अपनी, जहाँ बनाए रहते हैं, व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। लक्ष्मी जी अन्य समझो कि सहाय करें, दें, लक्ष्मी दें, बरकत दिलावें, और ये रोक करके रखें उसको। कौन? कुबेर। आप समझो ये रोक करके रखें, और रिद्धि सिद्धि भंडार को भरने में, स्टोर करने में कमी न रखें, उसको ऐसे जाया न होने दें। अब इन लोगों का स्थान है, ये अब भी दिखाई पड़ जाते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, जो योग बताया गया, प्राणायाम बताया गया है जो खींचने का, यानी नीचे से ये जो कुंडलियों का भेदन बताया गया, इसमें इनकी परछाई दिख जाती है। तो ये जो गुदा चक्र है, ये पाखाने का मुकाम है मनुष्य शरीर में। गुदा चक्र पर इनका सबका वास है। किसका वास है? गणेश जी का वास है। और रिद्धि सिद्धि कौन है? इनकी पत्नी हैं, वहीं पर उनकी सेवा करती रहती हैं। 4 दल कमल पर ये बैठे हुए हैं, और वहीं पर समझो पूरब दिशा में इंद्र और शशि का भी परछाई पड़ता रहता है, उनका भी दर्शन हो जाता है। और इधर आपके समझो कि कुबेर अन्य उत्तर दिशा में मिल जाते हैं। आप ये समझो कि दक्षिण दिशा में वहीं यमराज भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो इन सब का परछाई अब भी मनुष्य के चक्रों पर पड़ता रहता है, हर अष्टांग पर में, लेकिन इनकी परछाई पड़ती रहती है। तो ये समझो इस तरह से लोग पूजा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो संत मत में ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। देखो प्रेमियों, ये सब जो साधना करता है, कौन सी साधना करता है? चक्रों का भेदन जो करता है, उनको जानने और देखने के
का लिए मौका मिलता है। बाकी तो आपकी जो साधना है वो तो आँखों के नीचे की है ही नहीं, आँखों के ऊपर की है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजन पारा। ये जो दीपक है और ये जो चिराग जलाते हैं, ये जो ज्योति है, ये तो यहाँ नीचे की है। अरे उधर तो अग्र ज्योति, उधर तो झिलमी ज्योति, उधर तो समझो कि शिखा ज्योति, उस तरफ तो ये ज्योतियाँ हैं। तो उधर उन ज्योति को जो देख लेता है कि संतों के घर रोज दिवाली, जो वहाँ हमेशा दीपक जलते रहते, दीपक ही नहीं जलते रहते हैं, बहुत तरह के रंग बिरंगे यानी प्रकाश होते रहते हैं, तो समझो कि उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप ये समझो कि जैसे दीपक जलाते हैं घर में, अब दीपक जलाओगे तो रोशनी थोड़ी ही दूर रहेगी, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन जला दो तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। तो वो जो आँखों के ऊपर के लोग हैं वो तो प्रकाशमय ही हैं, वहाँ तो रोशनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझो नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दिया और घृत बाती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन और रात यानी समझो कि प्रकाश ही प्रकाश रहता है। अब आप ये समझो कि इस समय पर रोशनी है और अभी अंधेरा हो जाएगा, रात आ जाएगी तो रोशनी ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ रोशनी ही रोशनी रहती हो, वहाँ रात का तो नामो निशान ही नहीं है। ये कोई अपने मन की बात कह रहा हूँ, ये तो महात्माओं ने देखा तो लिख करके गए कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात पतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध विसारी रे। तो ये बातें गलत थोड़ा हो सकती हैं, ये किताबें, ये धार्मिक ग्रंथ गलत नहीं हो सकते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाए, अपने मन से उसमें कोई अनिल लिख दे, उसका टीका टिप्पणी कर दे तो अर्थ भले गलत कर दे, लेकिन जो उस समय की किताबें हैं पुरानी और वो लिखा, उन्होंने लिखा अपने हाथ से या वो मुंह से जो बोले उनके प्रेमियों ने लिख दिया, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि ये जो आपको बताया गया, ये जो सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताया गया, ये जो ध्यान लगाने के लिए आपको बताया गया, अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ और आप बैठने लग जाओ नियमित रूप से, तो आपको ये सारी ज्योतें वहाँ दिखेंगी। ये रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्प वृक्ष, ये जितने भी हैं, अग्नि लक्ष्मी, ये जितने भी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, ये जितने भी देवता, जितने भी भगवान हैं, ये जब देखेंगे कि हमारी आत्मा तो अभी यहीं है और इनकी आत्मा और ऊपर चली गई, ये तो उस प्रभु के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके अंदर तो वहाँ की पावर आ रही है, तब अपने आप ये हर चीज़ की पूर्ति करते चले जाएंगे। या रुमा गरिमा महिमा लगमा, ये जो सिद्धियां हैं या अपने आप आने, समझो कि अनिश्चितावे बरियाई जिसके लिए कहा गया, ये अपने आप आने लगती हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। धार्मिक लोगों के पास अपने आप आने लगती है, अपने आप आती है। कैसे? कि जैसे समुद्र को इच्छा नहीं रहती है कि नदी आकर के हमें मिले, लेकिन नदी अपने आप जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नाही। देखो सती सावित्री को इच्छा ही कर्म किया उन्होंने और पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। क्यों? कैसे? अपनी ताकत से। जरूरत थी उस समय पर, नहीं तो नंगी होकर के इन्होंने परीक्षा लेने के लिए हुक्म दे दिया था कि नंगी होकर के आप हमको भोजन परोसोगे तब हम खाएंगे। नंगी होकर परोसा, लेकिन छोटे बच्चे के सामने किसी को शर्म लगता है? जिसको कुछ पता नहीं, जिसको कुछ बोध नहीं है दुनिया का, माँ नंगी हो, माँ कपड़ा पहने हो, इस पर उसको ध्यान नहीं रहता है। माँ दूध पिलाती है, माँ खिलाती है, इतना ही वो जानता है, तो वो
माँ के स्थान पर जब आ गई तो रोटी परोस करके खिला दिया, भोजन खिला दिया था इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को, त्रिदेवों को। इच्छा ही किया हनुमान जी ने कि हम उड़ करके चले जाएं और वहाँ से संजीवनी जल्दी से लेकर के आ जाएं कि जिससे लक्ष्मण सुबह होने से पहले पहले रात में ही होश में आ जाएं, नहीं तो सूरज निकलने के बाद इनका प्राण फिर वापस लौट नहीं पाएगा, ये बेहोशी खत्म नहीं हो पाएगी, फिर ये हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह सो जाएंगे। तो इच्छा ही किया, इच्छा किया तो शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति आ गई? गरिमा शक्ति है, अरुमा शक्ति आ गई। अरुमा किसको कहती है? सबसे छोटा बना देती है वो शक्ति जब आती है तब। तो एकदम छोटे बन गए। आपसे कहा जाए उड़ो तो उड़ पाओगे, लेकिन छोटा मच्छर रहता उड़ जाता है, मक्खी रहती उड़ जाती है। ऐसे ही पहाड़ से कहो उड़ो तो उड़ पाएगा, लेकिन ये धूल है ये उड़ जाती है। ऐसे ही छोटी चीज़ें उड़ती हैं, ऊपर उठती हैं, जाती हैं। तो ये आप समझो कि आ गई शक्ति, छोटा बन गए, उड़ करके चले गए। जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तब सोचे भाई अब कैसे ये उठेगा, क्योंकि वो जड़ी वो पौधा पहचान में नहीं आ रहा है, तो अब कैसे क्या करें, तो लाओ पूरा पहाड़ ही उठा करके लेकर के चले चलें। तो पहाड़ उठाने के लिए उनको ताकतवर बनना चाहिए था। जब ताकतवर बन गए वो, तब समझो आपकी यानी उसको उठा पाए। तो वो फिर उस समय कौन सी शक्ति आई? गरिमा शक्ति आई। ये सब शक्तियां हैं। कहते हैं ना कि वशीकरण हो जा है, इनके आंखों में वशीकरण है। किसके आंखों में वशीकरण है? महात्माओं के आंखों में वशीकरण होता है। जय गुरुदेव। दीपावली कार्यक्रम में आओ, बिन घृत बाती के दीप जलाओ। सत्संग एवं नामदान 19 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व शाम 4 बजे से। 20 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व दोपहर 2 बजे से। 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, कसौला चौक, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। संपर्क नंबर 8295989874 व 9817317152। जय गुरुदेव।